नाज़रीन ग्रामी, आप यकीनन इस बात से लाइल्म होंगे कि सामरी जादूगर का नाम भी मूसा था। वो पैदाइशी तौर पर बदसूरत और बददीनत था। वो मिस्र के इलाके सामरा का रहने वाला था। ये इलाका कायरा और सिकंदरिया के दरमियान था। बाइबल में इस इलाके को गोशन का नाम दिया गया। सामरा गोशन का एक छोटा सा गांव था। गांव में बनी इसराइल नामी कौम आबाद थी। सामरी जादूगर पैदा हुआ तो इसकी मां इसे एक गार में छोड़ आई। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हजरत जिब्रील अमीन गार में तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी उंगली सामरी जादूगर के मुंह में डाल दी। उंगली से दूध निकलना शुरू हो गया। बाद अज़ां हजरत जिब्रील उस वक्त तक सामरी जादूगर की परवरिश करते रहे जब तक उसने अपनी टांगों पर दौड़ना शुरू न कर दिया। ये इसके बाद अपनी बस्ती में वापस आया और लोगों में घुल मिल गया। वो गार से आते वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े यानी बरा के पांव की मट्टी साथ ले आया था। वो ये मट्टी जहां डालता था वहां मौजज़े शुरू हो जाते थे। वो इन मौजों की वजह से जादूगर मशहूर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को साथ लेकर गोशन से निकले तो सामरी जादूगर भी उनके साथ शामिल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रेड सी पहुंचे तो अल्लाह ताला ने समंदर चीर कर उनके लिए रास्ता बनाया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरकर सहराए सीना में दाखिल हो गए और फिरौन समंदर में डूब कर मर गया। उस वक्त सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ तूर के दामन में पहुंच गए। अल्लाह की वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें कोहे तूर की चोटी पर जाकर 40 दिन के एतकाफ का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले की और आप कोहे तूर की चोटी पर तशरीफ ले गए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नरम दिल भी थे और वो दबाव में भी आ जाते थे। सामरी बददयानत और फसादी था। चुनांचे उसने बनी इसराइल के जेवरात जमा किए, उन्हें मिलाकर एक छोटा सा बछड़ा बनाया और बछड़े के पेट में हजरत जिब्रील अमीन के घोड़े के पांव की मट्टी रख दी। बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। सामरी ने इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गुम हो गए हैं। वो पहाड़ पर जिस अल्लाह से मुखातिब होते थे वो नऊज़ु बिल्लाह ये बछड़ा है। हम सब पर लाजिम है कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस लौटने तक इस बछड़े की परस्तिश करें। लोग गुमराह हो गए और उन्होंने बछड़े को सजदा शुरू कर दिया। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने बैक वक्त 2 मूसा पैदा फरमाए। एक मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन की गोद और महल में पाला था, जबकि दूसरा सामरी जादूगर जिसकी परवरिश हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाई थी। अल्लाह इन दोनों के जरिए हम इंसानों को बताना चाहता है कि अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत की तौफीक इनायत कर दे तो वह फिरौन की गोद में पल कर भी मूसा कलीमुल्लाह बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला की तौफीक न हो तो फिर हजरत जिब्रील अमीन की निगरानी में चलने और उनकी उंगली चूसने वाला मूसा सामरी जादूगर साबित हो जाता है। अल्लाह यह भी पैगाम देना चाहता है कि नामों की कोई हैसियत नहीं होती, हैसियत सिर्फ हिदायत और तौफीक की होती है। सामरी और कलीमुल्लाह दोनों का नाम मूसा था, लेकिन एक काफिर साबित हुआ और दूसरे मूसा पर अल्लाह ताला ने अपनी पहली किताब नाजिल फरमाई। दोस्तों, कोहे तूर पर इबादत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर वापस आए तो उन्होंने जब अपनी कौम को कुफ्र और शिर्क में मशगूल पाया तो आप गुस्से में आ गए। कुरान मजीद में जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए थे और उनसे फरमाया था कि ये लोग जब गुमराह हो रहे थे तो तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए और तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इनसे डर गया था, मुझे खतरा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस जगह ये मुकालमा हुआ था वो जगह आज भी कोहे तूर के दामन में मौजूद है। मकामी लोग इस जगह को मकाम हारून करार देते हैं, लेकिन अक्सर मुर्रिखीन का ख्याल है कि यह दावा गलत है। बहरहाल अल्लाह के हुक्म पर बनी इसराइल के मोमिन लोगों ने काफरों को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़ा तोड़ फोड़ कर पिघला दिया। आपने जिस जगह वो पिघला हुआ मवाद फेंका था अल्लाह ताला ने वो जगह इबरत के लिए महफूज कर दी। सामरी के बारे में इसके बाद 2 रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल ने उसे कत्ल कर दिया था, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक वो सहराए सीना से फरार होने में कामयाब हो गया था। वो सफर करता करता यमन के एक इलाके जिसका नाम हजर मौत था
वहां पहुंच गया। उसने वहां अपना किला तामीर किया और अपने शागिर्दों को जादू की तालीम देने लगा। ये इलाका इस वक्त अमान के शहर सलाला में मौजूद है। सामरी जादूगर की कब्र और किला आज भी सलाला में है। दुनिया भर से जादूगर आखिरी चिल्ले के लिए यहां आते हैं और जादू सीख कर जाते हैं। आज भी सलाला की खवातीन लंबा बुर्का पहनती हैं। ये बुर्का उनके पीछे घिसटता रहता है। मकामी लोगों का ख्याल है कि सामरी जादूगर के शागिर्द खवातीन के पांव के निशान लेकर उन पर जादू कर दिया करते थे। चुनांचे खवातीन ने 3200 साल पहले ऐसे लंबे बुर्के पहनना शुरू कर दिए थे जो उनके पीछे इनके पांव के निशान मिटाते चले जाते थे। ये रिवायत आज तक कायम है और सलाला का जादू भी। आज भी सलाला में बेशुमार जादूगर बाआसानी मिल जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ वापस आते हैं। सामरी जादूगर का बछड़ा तोड़ने के बाद आपने बनी इसराइल के 70 लोगों का वफद बनाया और उनको साथ लेकर तौबा के लिए कोह तूर पर दोबारा तशरीफ ले गए। तूर पर अल्लाह ताला उन 70 लोगों से मुखातिब हुआ और उनको बताया कि बेशक मैं तुम्हारा रब हूं और मैंने ही तुमको फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई। ये आवाज सुनकर बनी इसराइल के 70 लोग अकड़ गए और उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम भी तुम्हारी तरह अल्लाह ताला को अपनी आंखों से न देख लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन वो न माने, यहां तक कि गैरत खुदावंदी जोश में आ गई। पहाड़ पर एक खौफनाक चीख की आवाज आई, जलजला आया, उन 70 लोगों के दिल फट गए और वो हलाक हो गए। जलजले के आसार आज तक पहाड़ पर मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के मरने के बाद अल्लाह ताला से उन्हें दोबारा जिंदा करने की दरखास्त की। अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया और वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिंदा सलामत पहाड़ से नीचे आ गए। कोह तूर इस लिहाज से दुनिया का वाहिद मकाम है जहां अल्लाह ताला ने 70 लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता की थी। अल्लाह ताला के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का गार उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था। मुअर्रिखीन बताते हैं कि चंद साल कबल तक कोह तूर से नीचे उतरते हुए पूरे पहाड़ पर सिर्फ एक ऐसी जगह दिखाई देती थी जहां दरख्तों का झुंड भी था, पानी भी और साए के आसार भी, जबकि बाकी पूरा पहाड़ बेआबो बयां है। दरख्तों के उस झुंड में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था। ये दरख्त, ये साया और ये पानी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मौजज़ा थे। बाइबल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इलाह के नाम से मुखातिब करती है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे और ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। आपकी पैदाइश लबनान के शहर बालबत में हुई और आपने इंतकाल भी बालबत में फरमाया था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।